सबसे कीमती सामान, कीमती सरमाया उस कौम के नौजवान होते हैं। और जिस कौम के नौजवान बुराई के रास्ते पर चलने लगे, आप यकीन जानिए उन कौमों का नामो निशान मिट जाता है। हमारे जवान कहाँ खड़े हुए हैं? है आपको अंदाजा इस बात का? हमारे नौजवान कहाँ हैं? हमारे नौजवानों की सुबह शाम कैसी है आपके इल्म में? हमारे नौजवान किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं है आपके सामने? ये जो मुल्क के हालात रोज बरोज बिगड़ते चले जा रहे हैं, अगर हमारे जवान सही रास्ते पर होते तो हालात ये नहीं होते। अगर हमारे जवान रास्ते पर होते, सही रास्ते पर, लेकिन आज हमारे जवान उस रास्ते पर नहीं है जिस रास्ते पर रसूलुल्लाह ने लाके खड़ा किया था। यही वजह है कि हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और हम परेशान हैं इस चीज को लेकर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हालात बहुत खराब हैं, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। याद रखिए, जब हम सही थे तो हमारे हालात सही थे। जब से हम बिगड़ गए, हमारे हालात बिगड़ गए। जब हम सही थे तो हमारे हालात सही थे, जब हम बिगड़ गए तो हमारे हालात बिगड़ गए। आज भी अगर हम चाहते हैं कि हमारे हालात बेहतर हो जाएं, तो आप यकीन जानिए कि हम बेहतर हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? देखिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है जो आपसे कहूँ सुभान अल्लाह कहिए, माशाअल्लाह कहिए और हाथ उठाइए और पैर उठाइए। आपकी अगर तवज्जो है मैं तुम्हें चंद बातें अर्ज कर देता हूँ, और नहीं तवज्जो है तो 2-4 मिनट के बाद सलाम पढ़ लीजिए, चूंकि ये तकरीर का वक्त है भी नहीं। आज हालात कौम मुस्लिम के इस तरह बने हुए हैं कि हम मुसलमान दिखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल मुसलमान बनना नहीं चाहते। मैंने जो कहा आपको समझ आई बात? आपको समझ आई बात? हम मुसलमान दिखना चाहते हैं, यानी हम टोपी लगाते हैं, लोग समझे मुसलमान हैं। हमने दाढ़ी रख ली, लोग समझे मुसलमान हैं। कुर्ता पजामा पहन लिया और हमने अपने दिल को तसल्ली दे दी, हम मुसलमान हैं। लेकिन ये बताइए कि जो आप मुसलमान दिखना चाहते हैं, क्या प्रैक्टिकल अंदर से भी आप मुसलमान हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज के ज़माने में। ऐसा ना हो कि आप जिंदगी भर दिखते ही रहें कि आप मुसलमान हैं, लेकिन सही माना में इस्लाम आपके दिल में दाखिल न हो, तो कल क़यामत के मैदान में हुजूर को कौन सा चेहरा दिखाएंगे? आप कहेंगे नहीं साहब हम मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान, पक्के मुसलमान हैं आप। ऐसा कौन सा इस्लाम का काम है जो आज की तारीख में आप खुशी से कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में सर्वे के मुताबिक हमारी कौम के जवानों को 60% लोगों को पहला कलमा याद नहीं है। आप इन उलमा से पूछ लीजिए जो मिंबर पे बैठे हुए हैं, जो निकाह पढ़ाने जाते हैं, कितने? 60% लोग, पूरे मुल्क में 60% लोग सर्वे के मुताबिक ऐसे हैं जिन्हें पहला कलमा याद नहीं है 2025 में। आप अंदाजा लगाइए आप कहां खड़े हुए। मैं आपको बहुत लंबी चौड़ी हाई फाई बातें सुना दूं, लेकिन आप ये कब जानेंगे कि आपकी जिम्मेदारी क्या थी और आपने वो जिम्मेदारी अदा नहीं की। 60% हमारी कौम के लोगों को पहला कलमा याद नहीं है, ये हमारा लेवल है।
आप बड़ी बातें कितनी कर लीजिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे, ये कर देंगे। ये सब जबानी बातें हैं। जिस कौम के लोग हुजूर के नाम पे अल्लाह के घर में गर्दन झुका न सकें, वो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा कैसे सकते हैं? ये प्रैक्टिकल बात है। मैं बहुत हाई फाई तकरीर अभी कर दूंगा। मैं जो बताने लगा हूं, मेरा ये अंदाज नहीं है बताने का, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप कुछ लेकर जाइए इतने बड़े प्रोग्राम से। हम रोजाना बहुत हाई फाई इनकलाबी तकरीरें करते भी हैं, सुनते भी हैं। हमने हासिल क्या किया? 2025 का आगाज है, हमने क्या सीखा? हम जलसे में आए, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर नारे रिसालत करके चले गए। हमने ये भी नहीं सीखा कि कलमा याद होना कितना ज्यादा जरूरी है। आपको मालूम है, जब उलमा किराम महफिल निकाह में कहते हैं जी कलमा पढ़िए, तो बंदा कहता है हजरत आप ही पढ़ा दीजिए। किसी को शर्म नहीं आई, न वालिद को शर्म, न माँ को शर्म, न चचा को शर्म, न दादा को शर्म, न खानदान को शर्म। हमारी सोच का लेवल कितना डाउन हो गया आज की तारीख में। हम शादी की रस्मों में अगर एक चीज कम रह जाए ना, तो पूरे खानदान में मशवरा होता है ये चीज नहीं होगी तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा है नहीं? एक चीज ना हो, अगर शादी में 10 जोड़ी लड़की के लिए कपड़े लेकर जाना है, अगर 9 जोड़ी हो तो पूरा खानदान बैठकर बात करता है, नहीं साहब बेइज्जती हो जाएगी। हमारी इज्जत का सवाल है, तुम्हारी इज्जत का सवाल है। मिंबर रसूल पर पूरी कौम मुस्लिम के सामने जब तुम्हारे बंदे को, तुम्हारे बेटे को पहला कलमा याद नहीं निकलता, तब बेइज्जती का एहसास नहीं होता। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है? जिसकी 30 साल की उम्र में शादी हो रही है और उसे पहला कलमा याद नहीं। इससे ज्यादा शर्म की बात और कौम मुस्लिम के लिए क्या हो सकती है? ये और बात है कि हमारा ज़मीर मुर्दा हो चुका है आज की तारीख में। जहां हमें शर्मिंदा होना चाहिए वहां हम खुश होते हैं। कलमा याद नहीं होता है, लड़का हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, मस्ती करते हुए, अरे हजरत आप ही पढ़ा दीजिए। ऐसा है या नहीं? अरे हजरत आप ही कलमा पढ़ा दीजिए निकाह। जिस कौम के 30 साल के जवान को पहला कलमा याद ना हो, वो कौम ये ख्वाब कैसे देख सकती है कि नहीं साहब हम जाके फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत करेंगे? जिस कौम के जवान को पहला कलमा याद ना हो, वो कैसे ये कह सकते नहीं साहब हम मस्जिद अक्सा की हिफाजत करेंगे? मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने वाले ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें पहला कलमा याद नहीं था। मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने वाला वो मर्द कलंदर दुनिया जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी? वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने यहूदियों के सामने जाके खड़े होके कहा था जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जला देंगे। ये किसके तेवर थे? ये कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के तेवर। कहां हैं हम और आप? पहला कलमा याद नहीं है। मैं आप में से किसी को उठा के खड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी तरह आपकी इज्जत का भी ख्याल है कि आप जरा अपना गिरेबान झांकिए। आपकी उम्र 60 साल है, 70 साल है, किसी की 80 साल है, 50 साल है, 40 साल है। जरा गिरेबान झांकिए कि आपको पहला कलमा याद है? जिस कौम के जवानों को 2 सेंटेंस याद ना हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, आपको लगेगा ये तो बहुत सिंपल सी बात है। हम रोजाना हमारे उलमा मिंबर पे देखते हैं ये 2 सेंटेंस ही याद नहीं होते। समझ रहे हैं आप? अब जिसको पहला कलमा याद ना हो, कैसे उम्मीद की जा सकती है कि उसको नमाज का तरीका मालूम होगा? और नमाज हमारे यहाँ पढ़ी कहाँ जाती है? कहाँ नमाज पढ़ी जाती है? कौम मुस्लिम का हाल आज की तारीख में यह है, एक चांद देखकर नमाज शुरू करते हैं और दूसरा चांद देखकर नमाज बंद कर देते हैं। ईद के दिन का हाल यह है, इन मिंबर पर बैठने वाले उलमा से पूछ लिए नमाज ईद के बाद कितनी जगह ऐसा होता है कि जोहर के अंदर जमात करने के भी लाले पड़े होते हैं,
दो बंदे मौजूद नहीं होते कि इमाम साहब लोगों को लेके जमात कर ले। ये हाल होता है आज मस्जिदों में। नमाज ईद के बाद जोहर, असर, मगरिब, इशा की कंडीशन देख लीजिए आप। कहां गए? इतना कमजोर था जमीर इनका कि जिन्होंने 30 दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ी, आज नमाज ईद के बाद 2 वक्त की भी नमाज पढ़ने के लिए राजी नहीं है। ये हमारा हाल है, हमारा हाल। हमारी कौम ये सोचती है उलमा इकराम आए, हमें फजीलतें करामतें सुनाएं, जन्नत का टिकट दें और सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह के हम अपने घर चले जाएं। याद रखिएगा, ये जलसा एक रात का मदरसा है। हमारे बुजुर्गों ने शुरू किया लोगों को दीन की बातें सिखाने के लिए। ये जलसा मजाक के लिए नहीं है, ये जलसा मस्ती के लिए नहीं है, ये जलसा मेरी और आपकी तारीफ के लिए नहीं है, ये जबरदस्ती बड़े बड़े अलकाब बताने के लिए नहीं है। ये जलसे किए जाते हैं, कौम की लाखों रुपए की खून पसीने की कमाई इसमें खर्च की जाती है ताकि हमारी कौम के लोग दीन की कम से कम चंद बातें तो सीख कर जाए। चंद बातें तो कौम के लोग दीन की सीख कर जाएं। अगर ये भी नहीं होगा तो आप मुझे बताइए फिर इन जलसों का मकसद क्या रह जाए। हम इतनी बड़ी तादाद में दूर दूर से उलमा इकराम बुलाते हैं, खर्चा किया जाता है, बड़े मसाइल होते हैं, बड़ी मशक्कत, सारे काम। हम सीखते क्या हैं? हम सीखना नहीं चाहते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, और ये उलमा भी इस बात पर गवाही देंगे, हमारे जलसों में अगर कोई आलिम संजीदा तकरीर करने लगे दीन सिखाने वाली, तो हमारी कौम ये कहती है कि किसी अच्छे तकरीर करने वाले को लाके बिठाओ, ये तो खामखा बोर कर रहे। ऐसा है? अगर हमारे उलमा मिंबर से कुछ संजीदा अंदाज में दीन सिखाने की बात करें तो हमारे लोग कहते हैं, अरे भाई कोई अच्छा खतीब बुलाना था, ये तो बिल्कुल ऐसी आम बातें कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा। याद रखिएगा, ये जो सजा मिल रही है ना, ये सजा, ये 75 साल जो आपने मजा लिया उसी की सजा। अब ज्यादा मजा लेने का मिजाज मत बनाइए, काम के आदमी बनिए, काम के आदमी। ये मुल्क मौजूदा दौर में इस बात का तकाजा कर रहा है कि मुसलमानों को ये एहसास हो जाना चाहिए कि मौजूदा दौर में हमारी जिम्मेदारियां क्या है। तन्हा मुसलमान है जिन्हें अपनी किसी भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं। आपको बताऊं, बड़ा दुख भी होता है, सोशल मीडिया का दौर है, ये आपके कैमरे चल रहे हैं, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, कितनी जगह कितनी बातें दिल में आती हैं कहने के लिए, लेकिन फिर भी सोचना पड़ता है। कौम की बात है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, न जाने ये बात कहां तक जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, ये हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। हमारे 18 साल के जवान आज शराब के ठेके पर बैठे हुए हैं। ये हाल है कौम मुस्लिम के जवानों का। 18 साल के जवान बाज़ाब्ता ज़िना के कोठे पर बैठे हुए, ये हाल है हमारी कौम के जवानों का। हमारे 18-20 साल के जवान, कोई ऐसा नशा नहीं है हिंदुस्तान में जो हमारी कौम के जवान नशा करते ना हो। हीरोइन हमारे जवान यूज कर रहे हैं, हीरोइन एक नशा है। एमडी हमारे जवान यूज कर रहे हैं। हत्ता कि कुछ लोगों का लेवल तो इतना डाउन हो गया है जो पेट्रोल और डीजल की खुशबू से भी नशा कर रहे हैं। हमारी कौम के जवान, जिन कौम के जवानों की कस्में खाई गई, जिस कौम के जवानों के लिए माजी और मुस्तकबिल के ख्वाब शर्मिंदे ताबीर किए गए, जिस कौम के जवानों के लेवल को देखकर डॉक्टर इकबाल ने नज़में लिखी, जिस कौम के जवानों के तेवर को देखकर अल्लाह अकबर अर्तुगरुल गाजी ने और उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया का ख्वाब देखा था, उस कौम के जवानों का हाल जिसके लिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसी और की नहीं हमारी तारीख।
और आज कौम मुस्लिम के जवानों का लेवल कितना डाउन है मालूम है आपको? एक बूढ़ी मां 70 साल की इस इंतजार में है कि कोई तावीज करने वाला मिल जाए और मुझे कोई ऐसा तावीज मिल जाए कि मेरा बेटा शराब छोड़ दे। हम लोग जब जलसे में जाते हैं, लोग हर दिन किसी ना किसी फैमिली में ठहराते हैं। उस फैमिली के लोग जब मुलाकात के लिए आते हैं, हम लोग पूछते हैं खैरियत है? आप यकीन जानिए मिंबर रसूल पे बैठा हूं, जब हम ये पूछते हैं खैरियत है साहब, 60 साल 50 साल 70 साल के बुजुर्ग, तो वो खैरियत बाद में बताते हैं, उनकी आंख से आंसू पहले निकलने लग जाते हैं। कहते हैं हजरत क्या खैरियत बताऊं, बड़ी दुआओं से मिन्नत से कोई हिंदुस्तान की ऐसी दरगाह और मजार न छोड़ा मैंने जहां औलाद के लिए मिन्नत न मानी, तब जाके अल्लाह ने मुझे एक बेटा अता फरमाया। आज उस एक 18 साल के बेटे का हाल यह है कि 24 घंटे शराब के नशे में धुत पड़ा रहता है। हजरत कोई ऐसा तावीज मिल जाए कि मेरे बेटे की शराब छूट जाए। कोई कहता है हजरत मेरा बेटा आज बाज़ाब्ता सट्टा लगाने लगा है, कोई ऐसा तावीज मिल जाए कि मेरा बेटा सट्टा लगाना छोड़ दे। हजरत कोई ऐसा तावीज मिल जाए कि मेरा बेटा नशा करने लगा है। हजरत कोई ऐसा तावीज मिल जाए मेरा बेटा सूद का लेन देन करने लगा है। ऐसा कोई तावीज मिल जाए, याद रखिएगा ये सारे काम तावीजों से नहीं, बचपन की तरबियत से होते हैं। तावीजों से इनकलाब नहीं आता है, सिर्फ तावीजों से इनकलाब आ जाता तो हमारे नबी पूरा दस्तूर हमें देकर तशरीफ न ले जाते। मेरे नबी ने फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरे नबी फरमाते हैं आज दीन मुकम्मल हो गया है और मैं तुम्हें जो दीन देकर जा रहा हूं, जो कुरान देकर जा रहा हूं, इसे जितनी मजबूती के साथ पकड़े रहोगे तुम जिंदगी में कभी गुमराह नहीं होगे। आज क्या हमने कुरान पकड़ा है? कुरान कहाँ है? कुरान आपके घर में तो है, आपकी जिंदगी में नहीं है। मेरे जुमले पे गौर कीजिए क्या कह रहा हूं। कुरान आपके घर के ताक में है, आपकी जिंदगी में नहीं है। आपकी जिंदगी में आपने ना कुरान पढ़ा, ना कुरान समझा और ना ही कुरान के मुताबिक अमल किया। कुरान ने आपको बार बार कहा कुरान आपने पढ़ा भी नहीं, समझा भी नहीं। कुरान आपके घर में है। आपको मालूम, आपको जिस तावीज की जरूरत है ना, आपको तावीज की जरूरत है आपके मसाइल हल हो जाए, कुरान खोलिए पहला सफा, ये जो सूरह फातिहा जैसी अजीम नेमत अल्लाह ने आपको अता फरमाई है, 3 बार पढ़कर जिस नियत से दम कर देंगे अल्लाह उसी में आपको फायदा नसीब फरमाए। लेकिन हमने कुरान पढ़ा नहीं, कुरान समझा नहीं। हमारी माँ और बहनें बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, लेकिन शर्मिंदगी की बात यह है कि हमारे घर में कुरान महीनों के एतबार से खुलता नहीं है। आप बताइए मुझे कितने लोग ऐसे हैं हिफ्स करने वाले ना पढ़े और जरा सा उन्हें कच्चा याद हो तो वो समझा जा सकता है। नाजरा पढ़ने वाले कहते हैं मैंने बचपन में कुरान पढ़ा था, मैं भूल गया। अल्लाह का कुरान कहता है मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। आज कौम का हाल ये, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। हमारे घर में कुरान है, हमारी जिंदगी में कुरान नहीं है। अगर हमारी जिंदगी में कुरान होता तो आज हालात ये नहीं होते। हमारी मां हमसे राजी नहीं है, हमारे वालिद हमसे राजी नहीं है। सगी बहन का हाल ये है, माँ बाप के मर जाने के बाद भाइयों ने और भाभी ने उसका मायका बंद कर दिया, दरवाजे हमेशा के लिए बहन के लिए बंद कर दिए। रमजान के महीने में एक साहब आए, कहा हजरत मेरी बहन बहुत परेशान है,
मैं मालदार आदमी हूं, ज़कात निकालना है मुझे, तो क्या मैं ज़कात निकालकर अपनी बहन को दे सकता हूं? उसके घर गरीबी का हाल यह है, सहरी और इफ्तार के लिए इंतजाम भी नहीं है, इतनी परेशानी के दौर से गुजर रही है मेरी बहन। ज़कात दे दूं? मैं क्या कहने लगा हूं, सुनिएगा गौर से। मैंने कहा भाई, बहन को ज़कात नहीं, विरासत में जो हिस्सा है वो दे दीजिए। तुम्हारे माल में तुम्हारी बहन का विरासत में जो हिस्सा है वो दे दीजिए, ज़कात लेने देने की नौबत ही नहीं। आज हमारे यहां ये मिजाज खत्म हो गया। भाई के 4 घर हैं, बहन किराए पे रहती है, भाई करोड़पति है, बहन एक एक लुकमे के लिए तरस रही है। हमारे घर में कुरान है, हमारी जिंदगी में कुरान नहीं। कितनी बूढ़ी माएं ऐसी हैं, आज सालें गुजर गई हैं, जिनके अपने बेटे ने जाके उनके दरवाजे पर सलाम नहीं किया। शादी हो जाने के बाद बीवी बच्चों को लेकर अलग हो गए, जैसे कि वो इस माँ से पैदा ही नहीं हुए थे किसी भी दौर में। माओं की कंडीशन ये है, 5 वक्त नमाज में दुआ करती हैं, अल्लाह चेहरा नहीं, कम से कम बेटे की पीठ ही दिखा दे। लेकिन ये बेटा है जो एक नजर भी अपने माँ बाप को देखने के लिए, जाने के लिए राजी नहीं। आज सबसे ज्यादा आपको शायद इस बात का अंदाजा हो, मौजूदा दौर में 3-4 साल के जमाने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। मुर्तद जानते हैं? इस्लाम छोड़ चुकी हैं, इस्लाम छोड़ दिया, किसी गैर से जाके शादी कर ली, किसी गैर के दरवाजे पे चली गई। इसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है, कितनी बेटियों से जाके पूछा गया तुम्हारे इस्लाम छोड़ने की वजह क्या है, आखिर तुमने अपना घर क्यों छोड़ा? तो कहा मेरी उम्र इंतजार करते करते 40 साल की हो गई, मेरे बाप की गरीबी की वजह से कौम मुस्लिम का कोई जवान मेरे दरवाजे पर रिश्ता लेके नहीं आया। ये हाल है आज हमारे घर का। हमारी बेटियां आज कितने गरीबों की 30 साल, 32 साल, 35 साल, हत्ता के 40 साल की हो गई। जवान किस इंतजार में हमारे किसी मालदार घर में रिश्ता हो जाए, जहां बाइक मिले, 4 व्हीलर मिले। मैं कहता हूं अल्लाह ने मर्द तो तुम्हें बनाया, मर्द तो अल्लाह ने तुम्हें बनाया, हाकिम तुम्हें बनाया, ये सामान लाना औरत की जिम्मेदारी नहीं है। इस्लाम में कहीं भी जहेज नहीं है। ये गलत फहमी आज न जाने मेरी कौम के जवानों के जहन में किसने डाल दी, किसने ये सोच डाल दी कि नहीं साहब जहेज मिलेगा, जहेज तुम्हारा हक है। जहेज तुम्हारा हक नहीं, जहेज लड़की का हक है, लाना ये मर्द की जिम्मेदारी है। और अरब में आज ऐसे ही होता है, आप कहीं भी चले जाइए, शादी तब होती है जब लड़का जिंदगी गुजारने के सारे सामान लाकर अपने घर पे मुहैया कर लेता है, फिर लड़की वाले देखने आते हैं, जरूरत की सारी चीज मौजूद है, तब जाके निकाह की महफिल होती है। आपको मालूम है हमारी कौम के जवान आज जिना के अड्डे पर क्यों बैठे हुए हैं? अल्लाह के रसूल का एक फरमान, हुजूर ने फरमाया निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो कौम मुस्लिम में बुराइयां पैदा हो जाएंगी। आज देख लीजिए आपकी निगाहों के सामने क्या हो रहा है। हमने जिना मुश्किल, जिना जो है आसान कर दिया, क्यों? चूंकि हमने निकाह मुश्किल कर दिया। कितनी बेटियां ऐसी हैं आपको मालूम है, जिन्होंने जहर खा लिया इस बुनियाद पर कि 40 साल की उम्र तक उनके दरवाजे पर कोई रिश्ता लेके नहीं आया। कितने गरीब बाप ऐसे हैं रक्षा चलाने वाले, जिन्होंने रात के अंधेरे में ये सोच करके मेरे दरवाजे पे 4 बेटियां हैं, इतना लंबा जहेज का इंतजाम कैसे करूंगा। कितने गरीब बाप को हार्ट अटैक आ गया और वो दुनिया से रुखसत हो चुके। जवानों कहां खड़े हो आप जहां खड़े हो, मेरे आका ने आपको यहां खड़ा नहीं किया था। ये सोच नहीं थी इस्लाम की,
ये सोच नहीं थी कुरान की, ये फिक्र नहीं थी पैगंबर आजम की। गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, गौसे आजम का नाम लेते तो कम से कम गरीब नवाज और गौसे आजम की जिंदगी को पढ़िए, उलमा से सुनिए और अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। आपको मालूम है उलमाए किराम बैठे हुए, हम लोग भी कभी जलसे में जाते हैं, कुछ लोग मिलते हैं, कहते हैं हजरत, अच्छा मेरी बात समझ आ रही है आपको, ये बताइए, सबको समझ आ रही है? परेशान तो नहीं हो रहे आप? मैं इनकलाबी तकरीर भी कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं ये मौका है तो कुछ आप सीख कर जाइए। हम लोग कई बार जलसे में जाते हैं, एक साहब ने कहा हजरत आप तो रोजाना जलसे में जाते हैं, अच्छी अच्छी फैमिलियों से मुलाकात होती है, कोई अच्छा रिश्ता बताइएगा हमारे बेटे के लिए। तवज्जो है आपकी? कोई अच्छा रिश्ता बताइएगा हमारे बेटे के लिए। चंद दिन के बाद उन्हें बताया लड़की का बाप नमाजी परहेजगार है और लड़की तहज्जुद गुजार है। बाप नमाजी है, परहेजगार है, लड़की तहज्जुद गुजार है, लिहाजा आप उनके घर रिश्ता भेज दीजिए। मतलब सुनने वाले बंदे ने लड़की तहज्जुद गुजार है, लड़के का बाप नेक परहेजगार है, कोई तवज्जो नहीं दी इस जुमले पे। कारोबार बताइए क्या करता है? कारोबार बताइए। हमका छोटी मोटी सी मोहल्ले में किराने की दुकान है, हजरत कोई अच्छा रिश्ता बताइए। क्या कहा? सब बोलिए। अच्छा रिश्ता। कौम मुस्लिम की ज़हनियत का जनाजा निकल गया। देख लीजिए तहज्जुद गुजार लड़की आज के जमाने में नापैद हो चुकी है हमारे समाज में। कहां है तहज्जुद गुजार? मेरी कौम की मां और बहनों का हाल यह है, मुश्किल से जुमे की 2 रकात जो है नमाज पढ़ने का मौका मिलता है। 5 वक्त की नमाज हमारे घरों में हमारी माएं बहनें इल्ला माशाअल्लाह तहज्जुद गुजार बेटी बैठी हुई है। कहते नहीं साहब कोई अच्छा रिश्ता बताइए। फिर मुझे आया गुस्सा, मैंने कहा जनाब खुल कर कहिए कोई मालदार रिश्ता बताइए। हाजी समझ में नहीं आया, नमाजी समझ में नहीं आया, तहज्जुद गुजार बेटी समझ में नहीं आई, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया दुनिया का सबसे मालदार इंसान वो है जिसे नेक परहेजगार बीवी मिल गई है। और जो शादीशुदा लोग हैं वो इस जुमले को अच्छे अंदाज में पहचानते हैं कि नेक बीवी का मिलना कितनी बड़ी नेमत है। बड़े बड़े दौलतमंद माल वाले जमींदार जिनको नेक बीवी न मिली, डिप्रेशन की गोलियां खा के बिस्तर पे सो रहे हैं। ये नेक बीवी मिलना आपको क्या लगता है छोटी मोटी बात है? नेमत है, नेमत। मेरे नबी ने फरमाया खुशनसीब है वो इंसान जिसे नेक परहेजगार औरत मिल गई। कह रहे नहीं साहब कोई अच्छा रिश्ता बताइए। हमने कहा खुल के कहिए मालदार रिश्ता चाहिए। लेकिन एक जुमला हमारे बुजुर्ग भी सुने, कई बुजुर्गों को मैंने देखा बड़ी माजरत के साथ, कई बुजुर्गों को देखा वो कहते हैं हमारे दिल का अरमान है, हमारा इकलौता बेटा है, बस किसी तरह हमें कार मिल जाए। अरे यार खुदा के बंदो शर्म करो, शर्म। तुम्हारे दिल का अरमान सिर्फ कार है? तुम्हारे दिल का अरमान ये नहीं है मेरे बेटे को कल में याद हो जाए? तुम्हारे दिल का अरमान ये नहीं है कि मेरा बेटा 5 वक्त का नमाजी बन जाए? तुम्हारे दिल का अरमान ये नहीं है मेरा बेटा हुजूर के नाम पे मरने और मिटने वाला बन जाए? तुम्हारा ये अरमान नहीं है मेरा बेटा मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए खड़ा हो जाए? तुम्हारा अरमान ये नहीं है मेरा बेटा वो हाफिज नामूस से रिसालत बन जाए? तुम्हारा अरमान ये नहीं है जब हुजूर की इज्जत की बात आए तो लखीमपुर के चौराहे पर मेरी जवान बेटा खड़े होकर ऐलान करे कि मोहम्मद से वफा तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। तेवर देखिए दिल का अरमान क्या है। ऐ मेरे बुजुर्ग तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं दिल का अरमान ये न बनाओ ये तुम्हें कार बैठने को नसीब नहीं होगी। क्या कहते हैं आप? नहीं मिलेगी ये।
जिनके घरों में बेटों की शादियां हो गई हैं वो बहुत अच्छे से मेरी बात समझ भी रहे होंगे। ये जो आप मांग कर अपना लेवल डाउन कर रहे हैं ना, ये बाइक आपके लिए नहीं है, ये जहेज का सामान आपके लिए नहीं है, ये लाने वाली उसी बहू के लिए जो लेकर आई है। आप जबरदस्ती मांग कर भिखारी बन रहे हैं और अपना लेवल डाउन कर रहे हैं। याद रखिएगा, जहेज से मालदारी नहीं आती है, मालदारी खुदा की अता से आती है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, दुनिया में कोई इंसान अपने बेटे की शादी या दुनिया का कोई जवान अपनी शादी किसी मालदार औरत के घर इस लालच में करेगा कि मेरे घर में मालदारी आ जाए, तो मेरे नबी फरमाते अल्लाह ऐसे शख्स को और ज्यादा मोहताज कर दे। हदीस है, हदीस है। चूंकि तुमने तमन्ना वहां रखी जो खुद मोहताज है। तुमने तमन्ना अल्लाह से लगानी थी, तुमने मांगना तो परवरदिगार से था। देने वाली जात तो मेरे रब की है, वो देने पे आता है। तो खुद अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। जब वो देने पे आता है वो इतना देता है, इतना देता है, वो हिसाब नहीं लगाता है। देने पे आता है, इतना देता है, इतना देता है कि बंदे खुदा की बारगाह में सजदा करके कहते हैं ऐ मेरे मौला, दामन फैलाना मेरा काम था, मेरे खाली दामन को भरना तेरी रहमत का काम है। देने वाली जात मेरे रब की है। आप जो खुद मोहताज है उससे उम्मीद लगा रहे कि नहीं साहब जहेज में सामान मिलेगा, परेशानी दूर हो जाएगी। क्या हमारी तारीख यही थी? मेरी बात समझ आ रही है आपको? सबको समझ आ रही है? हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर, तो उनका अंदाज ये था कि वो रात में गश्त करते थे। बहुत पुरानी बात है, लेकिन मेरे मौजू की बात है, मैंने इसलिए ये जुमला लिया। बहुत पुरानी बात है, आपने कई बार सुनी। इसमें हमारे लिए सबक क्या, बस वो बता रहा हूं आपको। वो रात में गश्त करते थे फकीराना लिबास पहनकर, और इस नियत के साथ कि कोई परेशान हाल हो तो उसकी परेशानी को दूर कर दिया जाए। इस वाकये में बहुत सारी चीजें, अगर मैं सियासी तकरीर करूं तो ये हजरत उमर फारूक आजम का किरदार है जो दुनिया के तमाम सियासी लोगों को देखना चाहिए कि ये हमारा किरदार और तेवर था, और जो नजर आ रहे हैं वो आपके तेवर और किरदार है। हम तो कहते हैं ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। कश्मीर की